दोस्तों मोदी जी का नया मंत्रिमंडल करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दोस्तों मोदी जी का नया मंत्रिमंडल आज हम गोली से भी तेज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों रक्षा मंत्री सभी लोग जानते होंगे, ये राजनाथ सिंह हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चेंज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री, ये भी चेंज नहीं हुए हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि ये हमारे गृह मंत्री तो हैं ही, इसके साथ में इनको सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सहकारिता मंत्री बने हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो आप कहेंगे अमित शाह बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं ये है नितिन गडकरी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों नितिन गडकरी, इनके नाम में आप देख पा रहे होंगे गडकरी, और जब भी आप सड़क पर या फिर राजमार्ग पर बस से परिवहन करते हैं, ठीक है, सड़क पर या फिर राजमार्ग पर बस से परिवहन करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी गड़गड़ गड़गड़ होने लगती है। ठीक है, तो गड़गड़ से आपको क्या याद आएगा? नितिन गडकरी याद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो मोदी जी के मंत्री हैं उनके नाम में ही उनका मंत्रालय छुपा हुआ है, तो यहाँ पर तोमर से आपको केवल मर याद रखना है। और आप लोग जानते हैं कि जो किसान हैं ये खेती से परेशान होकर लगातार मर ही रहे हैं। कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है, कहीं पर अनावृष्टि हो जा रही है। ठीक है, तो किसान खेती से परेशान होकर मर रहे हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है। ठीक है, तो तोमर आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे विदेश मंत्री जो हैं ये हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक से याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यदि आपको विदेश जाने का कभी मौका मिले, कोई आपसे पूछे कि आपको विदेश जाना है, तो आपके मुंह से क्या आंसर आएगा? एस आएगा कि नो आएगा? फटाफट से बताइए। आप क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे? आप बोलेंगे यस, हमें विदेश चलना है। यानी कि यस जयशंकर जो हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और दोस्तों मुंडा खुद एक जनजाति है। ठीक है, मुंडा खुद एक जनजाति है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मुंडा है ये किस राज्य की जनजाति है? दोस्तों मुंडा जो है ये झारखंड की जनजाति है। किस राज्य की? झारखंड की जनजाति है। तो मुंडा आपको याद रख लेना है, ये इनको जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं ये स्मृति ईरानी हैं। ठीक है, सभी लोग जानते भी होंगे। और दोस्तों इनके पास में पहले कपड़ा मंत्रालय भी साथ में था। ठीक है, लेकिन अब इनके पास में कपड़ा मंत्रालय नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कपड़ा मंत्रालय किसको दे दिया गया है। तो देखो दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, और इसके साथ में कपड़ा मंत्रालय किसको दे दिया गया है? दोस्तों ये सारे के सारे मंत्रालय जो हैं ये हैं पीयूष गोयल के पास में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के नए शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और दोस्तों इनके नाम से आप देखो कि इनके नाम के पीछे लिखा है प्रधान। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे घर का प्रधान व्यक्ति होता है, घर का प्रधान हो या गांव का प्रधान हो, ठीक है, उसका काम क्या रहेगा? दोस्तों वो शिक्षा पर जरूर फोकस करेगा। ठीक है, वो शिक्षा पर फोकस करेगा कि हमारे घर के सारे बच्चे, सारे के सारे सदस्य जो हैं ये एजुकेटेड रहें। और जो गांव का प्रधान होगा वो कोशिश करेगा कि गांव के सारे बच्चे जो हैं इनकी शिक्षा अच्छी रहे। तो इनके पास में शिक्षा मंत्रालय है। अच्छा, इसके साथ में इनके पास में स्किल्ड मंत्रालय भी है, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी है।
तो जो हमारे घर का प्रधान होगा वो शिक्षा पे तो फोकस करेगा ही, इसके साथ में वो कोशिश ये भी करेगा कि वो बच्चा जो है वो स्किल्ड भी हो, यानी कि उसका कौशल विकास भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री जो हैं ये है प्रहलाद जोशी। कौन? प्रहलाद जोशी। और दोस्तों प्रहलाद जोशी से आपको याद रखना है कि प्रहलाद जोशी ये कोयला मंत्री हैं, लेकिन इस मंत्रालय के साथ में इनके पास में संसदीय मंत्रालय भी है और इनके पास में खान मंत्रालय भी है। ठीक है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों आपको प्रहलाद से याद रखना है कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका जो है ये अग्नि में बैठ गई थी। ठीक है, अग्नि में बैठकर होलिका प्रहलाद को और बैठ गई थी, ठीक है, गोद में लेकर, और ये अग्नि में बैठ गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि ये अग्नि कहाँ से बनी थी? ये अग्नि जो है ये कोयला से ही तो बनी थी। ठीक है, और कोयला हमें कहाँ से मिलता है? कोयला हमें मिलता है खान से। और दोस्तों जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आसपास इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी संसद लगी हुई थी। दोस्तों मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो तुरंत आपके माइंड में आंसर क्लिक हो जाएगा। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं, खान मंत्री हैं और इनके पास में संसदीय कार्य मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं ये है नारायण तातू राणे। अब दोस्तों इसको आप कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से? दोस्तों नारायण से केवल आपको नारद मुनि याद रखना है। ठीक है, जो नारद ऋषि थे, आप लोगों ने रामायण वगैरह देखी होगी। नारद ऋषि का काम क्या था? ये नारायण नारायण करके यहाँ से वहाँ फिरते रहते थे और सारी बातों को, चाहे वो बात सूक्ष्म हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, सारी बातों को यहाँ से वहाँ करते थे। यदि कोई राक्षस तपस्या कर रहा है तो नारद मुनि जो हैं ये शंकर जी के पास में पहुंच जाएंगे और शंकर जी से बोलेंगे नारायण नारायण, भगवान पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, वो राक्षस अमर होने के लिए तपस्या कर रहा है और यदि आपने आशीर्वाद दे दिया अमर होने का तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नारद मुनि जो हैं ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम सारी बातों को यहां से वहां करते थे, तो नारायण तातू राणे को ये मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? दोस्तों बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, इसके साथ में आयुष मंत्रालय किसके पास में है? दोस्तों ये है सर्बानंद सोनोवाल के पास में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये असम के पूर्व सीएम है। ठीक है, ये कौन है? तो ये असम के पूर्व सीएम है। प्रेजेंट टाइम पे असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये प्रेजेंट टाइम पे असम के सीएम है। अच्छा, इस मंत्रालय को हम कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? तो दोस्तों सर्बानंद का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा आनंद, और सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति आपको कब होगी? जब आप जहाज में बैठकर, कहां बैठकर? जहाज में बैठकर और जल के बीचों बीच, ठीक है, जहाज में बैठकर जल या फिर बंदरगाह के बीचों बीच और शांति से बैठेंगे, तभी आपको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल के पास में यह मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं ये है मुख्तार अब्बास नकवी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों नाम से ही आप पहचान कर पा रहे होंगे कि मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं यह एक मुस्लिम है और मुस्लिम जो है यह अल्पसंख्यक समुदाय में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए इनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। और दोस्तों यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल डिटेल में। और दोस्तों इन 45 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा आपको 1100 प्लस डिटेल एमसीक्यू यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स की तैयारी करना है तो हमारी इस ई बुक को बाय करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये वीरेंद्र कुमार को दिया गया। और देखो दोस्तों यदि हम वीरेंद्र का संधि विच्छेद करें तो वीरेंद्र का अर्थ क्या होता है? वीर धन इंद्र। ठीक है,
और इंद्र भगवान का काम ही होता है कि समाज का न्याय करना और सब पर अधिकार स्थापित करके रखना। ठीक है, ये इंद्र का काम ही होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री जो हैं ये हैं गिरिराज सिंह हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? यदि हमें ग्रामीण का विकास और पंचायतों का विकास करना है, गिरने नहीं देना है, तो उसके लिए किसको मंत्री बना दिया गया है? गिरिराज को। ठीक है, कि पंचायत का और ग्रामीण का विकास आपको गिरने नहीं देना है, गिरने नहीं देना है। आपको तुरंत याद आएगा गिरिराज सिंह जो हैं ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ये हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं लॉजिक लगा के? तो सभी लोग जानते होंगे कि जो एम सिंधिया हैं ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हैं और ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए हैं। हम ऐसा याद रख सकते हैं कि ये कांग्रेस से उड़ के, ठीक है, उड़ के यानी कि एक पार्टी को छोड़ के तो दूसरी पार्टी में आए हैं ना, तो ये कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए हैं। ठीक है, इसलिए इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो इस्पात मंत्री हैं वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इस्पात यानी कि लोहा और यहाँ पर लिखा है राम, राम यानी कि राम भगवान, और हम सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो इस्पात से यानी कि लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बने। ऐसा कुछ आपको रिलेट करना है, ये चीज़ें तभी आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? दोस्तों नए केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं ये है अश्वनी वैष्णव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री तो हैं ही, ठीक है, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। इसके साथ में ये संचार मंत्री भी हैं और इसके साथ में ये आईटी मंत्री भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री भी हैं अश्वनी वैष्णव। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? आपको एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक आपको लगाना है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अश्वनी वैष्णव यहाँ से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आप जाएंगे और काय से जाएंगे? आप जाएंगे रेल से। ठीक है, और अपने 4 दोस्तों को साथ में ले जाएंगे। ठीक है, 4 लोगों को साथ में ले जाएंगे और आप जाएंगे बिना टिकट के, और बिना टिकट के जाएंगे तो आपको टीटी पकड़ लेगा। ठीक है, टीटी पकड़ लेगा तो आईटी मंत्रालय, ऐसा कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है आपको। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप माता जी के दर्शन करने जाएंगे, वैष्णो देवी जी के, ठीक है, और रेल से दर्शन करने के लिए जाएंगे और अपने 4 मित्रों को कि चलो यार अपन चलते हैं दर्शन करने के लिए, तो 4 लोगों को, 4 यानी कि संचार, ठीक है, 4 लोगों को साथ में लेके जाएंगे और बिना टिकट के आपको माइंड में सोचना है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो टीटी आपको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये इतने मंत्रालय जो हैं ये अश्वनी वैष्णव को दिए गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री जो हैं ये है पशुपति कुमार पारस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में जल शक्ति मंत्री जो हैं ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? गजेंद्र में से हमें क्या निकालना है? गज, और गज का अर्थ क्या होता है सभी लोग जानते होंगे, हाथी जो है ये गज का अर्थ होता है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं कि जो हाथी हैं, जो गज महाराज हैं, इनको जल से बहुत ही ज्यादा स्नेह होता है, जल से बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भर कर और कंटिन्यू घंटों नहाता रहता है। ठीक है, तो हाथी को जो है ये जल से बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? दोस्तों नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो हैं ये बने हैं किरण रिजिजू। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किरण रिजिजू के पास में
पहले कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास में पहले खेल मंत्रालय था, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे ये कानून और न्याय मंत्री हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है किरण और यहाँ पे लिखा है कानून और न्याय मंत्री। तो दोस्तों आपको पता होगा कि न्याय और कानून के प्रति हमारे मन में हमेशा एक उम्मीद की किरण जिंदा रहती है, हमेशा उम्मीद की किरण जली रहती है कि हमें कानून से न्याय जरूर मिलेगा। और अभी जो है, अभी वर्तमान में भी न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका पे ही हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। जब भी हमारे साथ में कोई घटना होती है, तो हम लड़ाई यदि किसी के साथ में हो जाती है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं कि अब हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, यही बोलते हैं ना। कभी आप ये तो नहीं बोलते कि हम आपको पुलिस स्टेशन में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते होंगे कि पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और अभी भी न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायपालिका से जो है हमें जरूर न्याय मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे मन में उम्मीद की एक किरण हमेशा जली रहती है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। और राजकुमार सिंह को आप रिलेट कीजिए एक्टर राजकुमार राणा से। और राजकुमार राणा जो एक्टर हैं, ये हमेशा एनर्जी से भरे होते थे, ठीक है, ये हमेशा एनर्जी से भरे रहते थे। इनके सभी डायलॉग आज भी वर्तमान में भी विद्युत के जैसे चमकते रहते हैं, ठीक है, विद्युत के जैसे चमकते रहते हैं। इनका एक डायलॉग हो जाए, इनका एक फेमस डायलॉग है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी जो है ये ऊर्जा से भरी रहती थी और इनके डायलॉग आज भी विद्युत के जैसे चमकते रहते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं ये है हरदीप सिंह पुरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जो है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके साथ में इनको आवास और शहरी मामलों का मंत्री भी बनाया गया है, ठीक है। तो दो मंत्रालय इनके पास में हैं। तो हरदीप सिंह पुरी को हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ से आप निकालें हरदीप, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर घर में दीप। और हर घर में दीप कब जलेंगे? दोस्तों हर घर यानी कि हर आवास, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, हर आवास में दीप कब जलेंगे? जब पेट्रोल के दाम कैसे हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, 118, 120 पेट्रोल के दाम पहुंच रहे हैं। तो पेट्रोल के दाम यदि सस्ते होते हैं तो हम क्या करेंगे? हर घर में दीप जलाएंगे, हर आवास में दीप जलाएंगे, ठीक है। तो पेट्रोल के दाम सस्ते होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। हर आवास में हम क्या जलाएंगे? दीप जलाएंगे। ऐसा आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं वो है मनसुख मंडाविया। और मैंने आपको बताया कि मंत्री के नाम में ही उनका मंत्रालय छुपा है, मनसुख यानी कि मन से सुख। और मन से सुख कौन होगा? मन से सुखी वही होगा जिसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, जो हमेशा फिट रहेगा, ठीक है। और जो फिट रहेगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वही अपने परिवार का कल्याण कर पाएगा, ठीक है। यदि आप बीमार हैं तो आप परिवार का भला कर सकते हैं, परिवार की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। और आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप अपनी सब्जियों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करें, ठीक है, रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करें, आप जैविक खेती से की हुई सब्जियों को खाएं, तो आप कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का कल्याण कर पाएंगे। और आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप सब्जियों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। तो नाम में ही उनका मंत्रालय छुपा है। और इतनी आसान ट्रिक आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और यदि आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भू यानी कि क्या होता है? भूपेंद्र से यदि हम भू निकालें तो भू का मतलब क्या होता है? भूमि, भू का मतलब होता है भूमि, ठीक है। और दोस्तों धरती पर ही क्या है?
धरती पर ही है पर्यावरण, ठीक है, धरती पर वन और जलवायु है, ठीक है, और हम श्रम और रोजगार कहाँ पर चाहते हैं, हम श्रम और रोजगार जो है ये भी धरती पर चाहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें चांद पर रोजगार दो, चांद पर नौकरी दो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर हैं, भू यानी कि भूमि पर सारी की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो हैं ये है महेंद्र नाथ पांडे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, महेंद्र नाथ, और नाथ मतलब कि खुद शिव भगवान, ठीक है, नाथ मतलब कि खुद शिव भगवान। और सभी लोग जानते होंगे जब किसी भारी कामों की आवश्यकता होती है तो किसको याद किया जाता है, खुद भगवान शिव को याद किया जाता है, उनकी ही जरूरत पड़ती है। चाहे चांद को सिर पर धारण करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, शिव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने गले में नाग देवता को लेकर घूमते हैं। और जब अमृत मंथन की बात हुई थी, ठीक है, तो उस समय विष को पी लिया था। यानी कि जितने भी भारी के भारी काम हैं, ठीक है, चाहे गंगा को जटाओं में समाना हो, ये जितने भी भारी के भारी काम हैं ये किसने करे हैं, तो नाथ भगवान ने, शिव भगवान ने किए हैं। इसलिए भारी उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया है, महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्तमान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास में है। दोस्तों वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है ये किसके पास में है, पुरुषोत्तम रूपाला के पास में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष, ठीक है, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। और पुरुषों में उत्तम कौन होगा, पुरुषों में उत्तम वही होगा जो कि पशुओं का पालन करेगा, ठीक है, पशुओं का पालन करेगा, मत्स्य पालन करेगा, वही क्या होगा, पुरुषों में उत्तम होगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं ये है अनुराग सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री जो हैं ये है जी किशन रेड्डी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो सबसे पहले आप अपने मन में सोचो कि हमारे देश की संस्कृति और पर्यटन जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो पुराने पर्यटन किले वगैरह हैं वो कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति कैसी थी, आज संस्कृति किस प्रकार की हो गई है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इन सब का विकास करने के लिए, हमारी संस्कृति पर ध्यान देने के लिए और पर्यटन का विकास करने के लिए किसको रेडी किया गया, किसको रेडी किया गया, जी किशन रेड्डी को रेडी किया गया, ठीक है। जी किशन एक किसान को रेडी किया गया क्योंकि देश का किसान जो है वो संस्कृति से भली भांति परिचित है और वही जो है पर्यटन की रक्षा करेगा। इसलिए खुद किसान को रेडी किया गया कि आप संस्कृति की रक्षा करें, ठीक है, आप हमारी संस्कृति पर ध्यान दें और पर्यटन की रक्षा करें। किसको रेडी किया गया, किसान को रेडी किया गया। तो इस प्रकार से जो मोदी जी का नया मंत्रिमंडल है उसको हमने पढ़ा आसान भाषा में, ट्रिक के साथ में। और यदि आप किसी मंत्री के बारे में कोई लॉजिक लगा सकते हैं जो कि मुझसे भी सरल हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। यदि आप चाहते हैं कि इस ट्रिक का फायदा मेरे कोई दोस्त, सहपाठी, भाई बंधु उठाएं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और दोस्तों आपके लिए एक अपडेट है कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें। तो इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इस ई बुक में आपको 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1100 से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस ई बुक के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और डिटेल में आपको मिल जाएंगी। तो अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन में हमारी ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक इनमें से किससे नियुक्त किया गया है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप चाहें तो महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें
न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।